हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं इससे पहले एरर्स का पार्ट 1 वो जरूर देख लें। मैंने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, क्योंकि जब आप पार्ट 1 देख लोगे तो आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आज की क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन क्या है? मतलब एरर्स को ऐड करना। सिंपल, आप घर की भाषा में समझो, तुम कोई एक गलती कर दो, 3-4 दिन बाद ना तुम दूसरी गलती कर दो, तो मम्मी पता क्या कहती है, बेटा तेरी ये गलती और एक पहले तू कर चुका, 2 गलतियां तू कर चुका है। मतलब क्या है, वो फिजिक्स ना पढ़ते हुए भी आपके एरर्स को ऐड कर रही है, मिस्टेक्स को ऐड कर रही है। तो हमें वही चीज पढ़नी है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के लिए आपकी जो क्वांटिटीज हैं वो 2 क्वांटिटीज हो सकती, 3। सम के लिए निकालना होगा, डिफरेंस के लिए निकालना होगा, प्रोडक्ट के लिए निकालना होगा, डिवाइड के लिए निकालना होगा, या पावर्स के लिए निकालना होगा। आज की क्लास में केवल डेरिवेशनल टर्म चलेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझ लेना, एक एक चीज समझ आने वाली है इसकी। तो सबसे पहले एरर in the sum of two quantities। आपके पास 2 क्वांटिटीज हैं जो एड अप कर दी गई हैं और उनसे आपसे कहा जा रहा है कि इनका क्या निकालो, एरर बताओ। स्टार्ट हो रही हैं चीजें, बहुत ध्यान से समझना। तो हमने मान लिया लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ क्वांटिटीज ए एंड बी। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखता हूं मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्या मिलेगी हमें, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये आप पिछली वीडियो से देख के आए होंगे तो आपको चीजें पता होंगी। प्लस माइनस आप समझते हो, डेल्टा ए उसकी एरर वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर है, और ए उसकी क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं कह दूं कि मुझे मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी क्या मिलेगी, बहुत ध्यान समझना, ये मिल जाएगी बी प्लस माइनस डेल्टा बी मिल जाएगी। कंसीडर द सम z इक्वल क्या आएगा, a प्लस बी। क्यों a प्लस बी लिया हमने, क्योंकि हमें सम के लिए निकालना है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि कोई एक z है जो इनको सम रिप्रेजेंट कर रहा है, a प्लस बी विद एरर लिमिट्स z प्लस माइनस डेल्टा z क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b आएगा। यहां से z प्लस माइनस डेल्टा z क्या बना, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। ये अगर इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा जेड हमें क्या मिला, डेल्टा जेड की वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आई या नहीं आई। तो अगर 2 क्वांटिटी सम में है तो इनका एरर आप निकालते हो, तो एरर निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों के एरर्स को भी ऐड कर दोगे। बिल्कुल ध्यान से समझो, एक एक चीज समझो। क्या करना है हमको, 2 क्वांटिटीज अगर विद एरर लिमिट्स दी जाएंगी, उनको आपसे पूछा जाएगा इसके सम का एरर बताओ, तो आप सम का एरर क्या करोगे, डेल्टा जेड इक्वल
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी से निकालोगे, फिर फाइनल वैल्यू z प्लस माइनस डेल्टा z में पुट कर दोगे। क्लियर? ये तो रही बेटा सम की बात। आज हम चारों फार्मूला डिराइव करेंगे, सम के लिए, डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए और डिवाइड के लिए। ठीक है, आज केवल डिवीजन चलेगा। इससे अगली वीडियो जो बनेगी आपकी, उसमें मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। पूरे 3 पार्ट में आपकी एरर खत्म होगी। तो ये आपने सम के लिए कंसीडर कर लिया। चलो दूसरा निकालते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस के लिए आप क्या निकालोगे? एरर्स इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज हमें अगर फाइंड आउट करनी है। एरर्स इन द डिफरेंस of two quantities। बात तो वही आपकी पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल्टा ए और डेल्टा बी कहां पहुंच गए? एब्सोल्यूट एरर से। किस किस में? ए और बी की क्वांटिटीज में। तो मैं सीधा लेता हूं, अगर वी हैव, इस सिचुएशन में जेड क्या आएगा? ए माइनस बी। दो क्वांटिटीज को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बताओ, माइनस कर रहे हैं। अच्छा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या मिलेगा? ये मिलेगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से मुझे दिखा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस b, मैंने एक जगह लिखा, प्लस माइनस डेल्टा a, और देखो इसमें माइनस आगे था तो ये प्लस माइनस चेंज होके क्या आ जाएगा? माइनस प्लस। भाई प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डेल्टा b। क्लियर? अभी मैंने बताया था कि एरर हमेशा मैक्सिमाइज की जाती है। अब प्रैक्टिकल समझो, बिल्कुल अपने घर की लैंग्वेज से समझो। गलती कर दो तो गलती को उछाला ज्यादा जाता है। मतलब एरर को हमेशा मैक्सिमम करके देखते। कभी ये नहीं होता कि मैं आज एक गलती कर दूं, 2 दिन बाद एक गलती करूं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपकी ये वाली गलती ना पुरानी वाली गलती से कैंसिल आउट हो गई। हमेशा ये होता है कि एक गलती आज हुई तो दूसरी गलती वो हो गई, अब बेटा आपकी 2 गलती हो गई। मीन टू से, यहां पे जो माइनस प्लस डेल्टा बी है, टू मैक्सिमाइज द एरर, मीन फॉर द एरर डेल्टा जेड बी मैक्सिमम, ये हमारे पास क्या बनेगा? डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कहानी समझो, मैक्सिमम करना है हमें एरर। तो इस सिचुएशन पे ये मैक्सिमम कैसे हो सकती है? जब दोनों चीजें ऐड की जाएंगी। ठीक है, वर्ड समझ आ गया? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो चाहे हमने डिफरेंस के लिए लिया या सम के लिए लिया, दोनों सिचुएशन में आपने क्या देखा? ये देखा कि दोनों सिचुएशन पे एरर को ऐड किया जाता है। चलो दोनों इजी थे, पॉइंट समझ आ गए होंगे। प्रोडक्ट का समझ आ गया, सॉरी सम का समझ आ गया, डिफरेंस का समझ आ गया। अब हमें प्रोडक्ट का निकालना है। तो एरर्स इन, ये समझने वाला है बेटा। अब प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। एक चीज ध्यान रखना, इनके डेरिवेशन भी दे देते हैं कई बार टीचर्स। आप अगर 11th में यूटी या हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में आपके चैप्टर आता है, तो हो सकता है इसमें टीचर्स क्या करते हैं, आपको एक क्वांटिटी डिराइव करने के लिए भी देते हैं कि एरर एज अ सम डिराइव करो, प्रोडक्ट डिराइव करो। तो इनके डेरिवेशन भी आप लोग समझ लो। लेट वाला केस पहले वाले मैंने उठा लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप कर लोगे कि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द क्वांटिटीज ए एंड बी। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड क्या आएगी? मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड आ जाएगी, प्रोडक्ट है तो z इक्वल a इंटू बी। आज की क्लास में कोई बिल्कुल एकदम सीधा तरीका, सीधा डेरिवेशन का। z इक्वल आपके पास क्या आ गया? a इंटू बी। तो विद एरर लिमिट्स अगर मैं देखता हूं तो z प्लस माइनस डेल्टा z
इनकी एरर लिमिट्स क्या लगेंगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो, फायदा करेगा आगे। a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, सीधी मल्टीप्लाई करनी है आपको और कुछ नहीं करना। तो z प्लस माइनस डेल्टा z मल्टीप्लाई अगर मैं करने गया तो ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। बिल्कुल चीज समझ आई? ठीक है, अब एक काम करो, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, यहीं पे मान लो, कहीं कुछ करना ही नहीं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। सेकेंड इक्वेशन हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड कर रहे हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन क्या किया आपने, ए बी। ठीक, सेपरेट करो, तो यहां पे क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। भाई जेड इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, यहाँ क्या बचेगा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हुआ 1, इसका ए कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी, इसका बी कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए, इसका कोई नहीं था कैंसिल आउट, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। ठीक है, चलो भाई इतनी बात तुमने मुझे बता दी। अब एक कंसेप्ट समझने वाला है। मान लो तुम कोई हिसाब किताब करो, कहीं दुकान पे गए, हिसाब बना 1506 रुपए का, तो दुकान वाला कहता है भाई साहब 1500 दे दो, 6 रुपए छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं तुमने छोड़ दिए या छोड़ के आना चाहिए, गलत है, कई दुकान वाले तो टॉफी पकड़ा देते हैं। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये देख रहे हो कि डेल्टा ए और डेल्टा बी ऑलरेडी छोटा है, उसका प्रोडक्ट और छोटा होगा डेल्टा ए डेल्टा बी का, भाई दो स्मॉलर वैल्यूज का प्रोडक्ट और छोटा आता है, अपॉन में ए बी भी है, तो ये टर्म जो होगी डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी विल बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होगी, सो इट इज नेग्लिजिबल। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत छोटी है। वो क्रिकेट खेलते थे ना बचपन में, टीम बनती थी, टीम बनने के बाद बहुत छोटा बच्चा, चलो जा बेटा ऐसे बैटिंग कर लो, उसके रन भी काउंट नहीं होते थे, उसको फील्डिंग में पीछे लगा दिया जाता था कीपर के पास। वही ये वैल्यू है, बहुत छोटी है, फिजिक्स की टर्म है, यहाँ से सीखनी शुरू कर दो, आगे बहुत फायदा मिलेगा, हर जगह ये नेग्लेक्ट होती है। तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी जो टर्म है बहुत छोटी है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अगर पूरी बाहर कर दूं मैं, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ऐसा क्यों, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या आ गया, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये होता है जब आप कोई भी एरर प्रोडक्ट में कैलकुलेट करते हो। न्यूमेरिकल जब भी आप करोगे तो सबसे पहले आप उनकी एक्चुअल वैल्यूज को प्रोडक्ट करके रख दोगे, उसके बाद आप डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छे से समझ लो, दोबारा समझ लो। करना क्या है, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर्स मान ली हमने डेल्टा ए डेल्टा बी की, और उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट किया z इक्वल ए इंटू बी, फिर उसमें हमने एरर्स ऐड किए, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इधर आया a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, सीधा मल्टीप्लाई करी जो 5th 6th में हमने सीखा था। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दिया,
डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए भी बहुत ही छोटी वैल्यू थी, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इतना करना है इस वैल्यू में। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। 1 2 3। ओके, अब हम पढ़ेंगे एरर्स इन डिवाइड ऑफ टू क्वांटिटीज। देखो 3 पढ़ चुके हम, एरर्स इन डिवाइड ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज में बेटा आपको डिवाइड में एरर्स पढ़ने हैं कि किस तरीके से आप डिवाइड में लाते हो। वही कंट्रोल सी कंट्रोल भी पहले वाला, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी। तो z इक्वल क्या आएगा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ z होगा, इस बार होगा a अपॉन b। अगर कोई क्वांटिटी अपॉन में है तब आप क्या करते हैं। ठीक है, तो विद एरर लिमिट्स हमारे पास आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। यहां क्या बनेगा, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। समस्या का विषय है कि यार ये कैसे सॉल्व होगा। डरो मत, चीजें एकदम क्लियर होंगी। एक काम करो, z प्लस माइनस डेल्टा z आपने यहां से लिया, इससे ऊपर से a कॉमन लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा। नीचे से b कॉमन लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप चाहो तो जेड भी कॉमन ले सकते हो। तो अगर मैं इससे जेड कॉमन निकालता हूं तो मुझे ये दिखेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। ये दिखा a अपॉन ए बी। देखो सॉल्यूशन के तरीके हैं बेटा, बहुत ध्यान समझना। 1 प्लस डेल्टा a अपॉन ए इंटू 1, ये प्लस माइनस भी था, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी टू द पावर माइनस 1। ऊपर गया, पावर माइनस की हो गई। बेटा एक चीज सीखो, ये थोड़ा सा मैथ का टॉपिक है। अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, बाइनोमियल थ्योरम में आप मैथ्स में पढ़ेंगे, तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ये समझो, मतलब अगर 1 प्लस समथिंग है टू द पावर n है, तो जो पावर होगी वो सेकेंड टर्म के आगे आ जाती है। ये रट लो अभी के लिए, मैथ वाले सर आपको मैथ में ढंग से क्लियर करा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बाइनोमियल यूज करूं तो -1 है जो वो आगे आ जाएगा, तो इनके सिंबल्स बदल देगा। a अपॉन बी को क्या लिख सकते हो आप, z। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूं, कई सारी बातें एक साथ करूं, तो इस z से मैं a अपॉन बी काट दूं। जिनको ना समझ आ रहा ऊपर देख लो इक्वेशन नंबर 1, z की जगह मैं a अपॉन बी लिख दूंगा सीधा। तो यूजिंग बाइनोमियल ऑल्सो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल, मैं लिख सकता हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यहां ये आ जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये हुआ कैसे, सेकेंड टर्म जो है वो आगे आ गई। ठीक है, सेकेंड टर्म प्रॉपर आगे आ गई, बाइनोमियल आपने यूज कर लिया। अब आप एक काम करो, सीधा मल्टीप्लाई करो। अगर आप सीधा मल्टीप्लाई करते हो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। भाई 1 से इसकी कर दी, अब इसकी कर दी, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन a इंटू बी। ये पूरी मल्टीप्लाई होके मिली। जो लास्ट इक्वेशन हमने की है अभी प्रोडक्ट के लिए,
वहां पे मैंने ये बताया था कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी बहुत ही छोटा है, तो इज वेरी स्मॉल, क्या होगा, सो इट इज नेग्लेजिबल। ये मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी पीछे कर चुका हूं। हुआ क्या था, वैल्यू बहुत छोटी थी, इनकी टर्म्स में ये खत्म की जा सकती थी, 1 से 1 खत्म हो गया। फॉर मैक्सिमम ऑफ डेल्टा जेड हमें क्या मिल जाएगा मैक्सिमाइज करते टाइम में, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, क्योंकि एरर मैक्सिमाइज करनी है। तो चाहे प्रोडक्ट हो या डिवाइड, एरर सेम आई आपकी, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और प्लस और माइनस में एरर सेम आता है, डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया था, और माइनस में भी डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया था। प्रोडक्ट में आपने देखा डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आया था। डिवाइड में भी आपने देखा डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आया है। क्लियर? अच्छा, ये तो आपने चार ये सिंपल पढ़ ली कि सम की कैसे होती है, डिफरेंस की कैसे होती है, प्रोडक्ट की कैसे होती है, डिवाइड की कैसे होती है। अब हमें समझना है कि अगर कोई चीज पावर में गिवन है तो आप किस तरीके से करोगे। तो हमारे पास सीधी हेडिंग आती है एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। देखो बेटा, चीजें ध्यान से समझना, एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी के पावर में हमें एरर निकालनी है, किसी क्वांटिटी में कुछ पावर लगी है और आपसे कह दिया जाए कि एरर बताओ, जैसे लेट z इक्वल हमारे पास गिवन है a टू द पावर n, समझो a की पावर n लगा हुआ है, ये एक क्वांटिटी है, इनकी एब्सोल्यूट एरर बनाओ। तो z के साथ डेल्टा z और a के साथ डेल्टा a, तो विद एरर लिमिट्स आप क्या ले आओगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। यहां आप क्या देखते हो, a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर n। यार बात मैं बढ़िया कर रहा हूं, आज के जो टॉपिक है उस पर दम है, डेरिवेशनल टॉपिक है, हो सकता है एक बार मैंने समझा, एज ए फिजिक्स टीचर कह रहा हूं, लिख के जरूर प्रैक्टिस करना बेटा। ये एक हिंट ले लो, या एक ये मान लो कि ये सबसे की है फिजिक्स में सक्सेस होने की, कि आपको रिटन प्रैक्टिस जरूरी है। किसी भी चीज को आप लिख के प्रैक्टिस जरूर करो। आप यहाँ पे वीडियो देखते हो, आपके माइंड में चढ़ जाएगा, आप बाहर जाओगे खत्म हो जाएगा, खेल खत्म। फिर अब तुम डेल्टा लगाते रह जाओगे, कहाँ डेल्टा लगना है, कहाँ प्लस लगना था, कहाँ माइनस लगना था। लिख के प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं हो रहा, दो बार नहीं हो रहा, जितनी बार में नहीं हो रहा उसकी लिख के प्रैक्टिस करो। और वीकली या 15 दिन में या 10 दिन में एक नियम बना लो कि मुझे हर 7वें दिन, हर 6ठे दिन, हर 8वें दिन मुझे प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की या इस सब्जेक्ट के हिसाब से, तभी आप फिजिक्स में कंटिन्यू और अच्छा कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक चीजें आपको पढ़ाऊंगा, आप वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा, लेकिन उसको आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको रिटन प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, z कॉमन ले लिया, क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। यहां पे मैं क्या करूंगा, a टू द पावर n बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं a निकाल रहा था बाहर, तो पूरी पावर बाहर निकलती है, बच्चा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a टू द पावर n। समझ आई बात या नहीं आई, समझो। इसको मैंने किया क्या होगा, पहले a कॉमन लिया होगा ब्रैकेट के अंदर ही, उसके बाद जब बाहर किया होगा तो पावर भी साथ में आती है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, तो z और a टू द पावर 1, a टू द पावर n, देखो इक्वेशन नंबर 1 कैंसिल आउट हो गए,
1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, लगा हुआ बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अभी पीछे पड़ा है तो ये n सेकेंड टर्म के आगे आ जाएगा 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो डेल्टा जेड अपॉन जेड हमारे पास क्या आ गया n डेल्टा a अपॉन a। मतलब अगर एरर आपकी पावर में है, कोई भी एरर अगर आप पावर में कैलकुलेट करते हो तो पावर के लिए वो पावर आगे आ जाएगी एरर कैलकुलेट करते टाइम में। रट्टा मारो, रट्टा की स्टेप लिख के प्रैक्टिस करोगे। जो भी पावर है, मान लो एक्स स्क्वायर, एक्स में एरर चाहिए तो 2x, एक्स की पावर 5 है, एरर चाहिए तो 5x में एरर जो भी होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। कंडीशन समझ आ रही है? एक एक चीज समझ आ रही है, नोट करो इसको। अब एक जनरल रूल, ये तो मैंने एक क्वांटिटी के लिए बताया था। अगर जनरली कई सारी क्वांटिटीज हैं, इफ ये न्यूमेरिकल के लिए z इक्वल a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r है, ठीक है। मतलब कई सारी क्वांटिटीज, कुछ मल्टीप्लाई में कुछ डिवाइड में। आपसे कोई कहते हैं कि अब इसकी एरर बताओ, तो जनरल आप क्या ध्यान रखोगे, डेल्टा z अपॉन जेड, जितनी पावर है सारी आगे करते चले जाओ, p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c। इस तरीके से आपकी सारी पावर्स जितनी भी होंगी क्वांटिटीज के आगे आती चली जाएंगी, ठीक है। कोई सी भी पावर है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कई सारे, तो ऐसा मत सोचना कि डिवाइड में होगी तो एरर जाके माइनस होगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, गलती हमेशा जुड़ती है, एरर हमेशा ऐड होगी। तो ये ऐड करने की क्वांटिटी में आपको डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल मिल जाएगा पी डेल्टा ए अपॉन ए। इसी तरीके से सारी चीजें ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। मान लो फॉर परसेंटेज एरर चाहिए यहीं पे, तो फॉर परसेंटेज एरर आप क्या करेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100%, सब में लगाते चले जाओ, पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। वो परसेंटेज में सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, कोई भी जाएगा सर इसका तो आपने डिराइव कराया नहीं, तो बेटा इसको आप लॉग मेथड से भी कर सकते हो। सिंपल, आप लॉग ले लो और log x का डेरिवेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, वैल्यू पुट करते चले जाओगे, पावर आगे आती चली जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी और डेरिवेशन लगा के आप डिराइव कर लोगे। इस वाली वीडियो में मुझे केवल इतना ही समझाना था आज आपको, एरर्स। तो मैं एक पेज में पहले सारी चीजें कंपाइल करता हूं जितना मैंने आज पढ़ाया। सबसे पहले अगर z इक्वल a प्लस बी है सम में क्वांटिटी, तो आप डेल्टा z इक्वल लगाते हो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर z इक्वल a माइनस बी है तो आप एरर लेते हो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर z इक्वल a इंटू बी है, मीन चीज प्रोडक्ट में है, तो डेल्टा z अपॉन जेड आता है आपका डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर चीज डिवाइड में है, z इक्वल a इंटू बी है, तो हमें मिलता है डेल्टा z अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर पावर में है, z इक्वल a टू द पावर n था, तो आपने डेल्टा z अपॉन जेड देखा, n आगे आ गया, डेल्टा a अपॉन a। अगर z इक्वल कई सारी क्वांटिटीज हैं, a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, तो हमें डेल्टा z अपॉन जेड मिला p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c। बेटा ध्यान दो बहुत अच्छे से, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवाइड,
सिंगल क्वांटिटी की पावर, मल्टीपल क्वांटिटीज की पावर्स। फॉर्मूले अच्छे हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ही थी हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में आपने सारी चीजें डेरिवेशन सीख लिए। इस क्लास में आज मुझे इतना ही कराना था, आपको सारे डेरिवेशन कंप्लीट करके रखने हैं और फॉर्मूला याद करके रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के सारे क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।